मेरे प्रिय भाई और बहन सबको मेरा उद्धारकर्ता और परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की मीठा दरी नाम से नमस्कार। काफी दिनों के बाद और एक विषय के साथ आप सबसे मिलने की मौका परमेश्वर ने मुझे दिया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आप सब ने अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को देखने की कष्ट किया। इसके लिए आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। टुडे आज के विषय के लिए पहले अय्यूब की किताब 14 चैप्टर उसका 14 वाक्य, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। हम सब जानते हैं अय्यूब अनेक हजार साल पहले इस पृथ्वी में जीता था। इसने एक प्रश्न रखा, इफ ए मैन डाइज शैल ही लिव अगेन। यदि एक इंसान मरा तो वो दोबारा जीवित हो सकता है। ये केवल उनका ही नहीं, मानव जाति का इतिहास हम देखते हैं तो मृत्यु और मृत्यु के बाद जो जीवन, उसको समझने के लिए इंसान बहुत कोशिश किया, लेकिन वह आज तक नहीं समझ पाया। Go to the philosophical world and ask what is death. They will give different answer. It never satisfies a man. Go to all the religions of the world. If you ask a question, what is death? They are speechless. They are speechless. They cannot give a certain answer for death. If you go to the Bible and ask what is death, it will give a certain answer. The wages of sin is death. सही माध्यम से धर्म से पूछो वो चुप रहेगा, तत्व ज्ञान से पूछो वो चुप रहेगा, बड़े बड़े लोगों से पूछो मृत्यु क्या है, कोई उसका उत्तर नहीं दे पाता है। लेकिन पवित्र ग्रंथ बाइबल हमेशा उसका उत्तर देता है। क्या है? क्या है मृत्यु? पाप का धन मृत्यु है। मैंने बचपन में एक कहानी सुना था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये कहानी सुनो आप सब। एक छोटी सी लड़की थी, 10-12 साल के, गांव में रहती थी। वो प्रतिदिन अपने घर की खिड़की से देखती थी, उसकी गांव में एक ही बस आता था। वो बस शहर जाता था और शहर से वापस आता था। उनकी जीवन का सबसे बड़ा इच्छा था उस बस में ट्रैवल करना। इसलिए जो भी उस बस में ट्रैवल करते थे उनसे वो जानकारी लेती थी, बस का किराया कितना है, ये बस शहर जाने से पहले कितने स्टॉपेजेस आता है, शहर में उतरने के बाद शहर में कैसा घूम सकते हैं, वापस उस बस कितने बजे को वहां से रवाना होती है और अपने गांव कितने बजे की पहुंचती है। ये सब कुछ जो पहले से ट्रैवल किए हुए थे उनसे जानकारी लेती थी। एक दिन अच्छी तरीके से वह तैयार हुई और थोड़ा पैसा लेकर बस में चढ़ी, खिड़की पर बैठकर सारे जहां को देखते हुए आनंद लेते हुए गई थी। जब वह जा रहा था, गाड़ी एक जगह में रुकी थी। कारण यह था, एक छोटा सा बछड़ा खेल रहा था रोड के बीच में। इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू वॉच दैट calf jumping over here and there. It was looking like a small child was dancing over there. It was so beautiful. Living is always so beautiful. Even though we cannot understand what is the meaning of life, we enjoying the life. We are enjoying the life. So, जब वो वापस शहर पहुंच गई, शहर में उतरी, एक दुकान में से कुछ चीजें लेकर खाई, वापस उसी बस में चढ़ गई। जब वापस गांव की ओर आ रही थी, थोड़ी दूर के बाद में बस एक जगह में रुक गई थी। कारण ये था
तो थोड़ी देर पहले उन्होंने जो देखा था, डांसिंग करता हुआ उस बछड़ा मरा हुआ पड़ा था। जब जितने खुशी के साथ वो शहर की ओर जा रही थी, जब वापस आ रही थी, मरा हुआ बछड़े को देखकर बहुत दुख के साथ आई और अपने माता जी से पूछी, मम्मी, व्हाट इज डेथ? आफ्टर डेथ व्हाट विल हैपन? मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद में ओहा क्या है? अनेक साल इंसान यही प्रश्न दुनिया से पूछता रहा, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। लेकिन 2000 साल पहले जब पृथ्वी में परमेश्वर की प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह इंसान का रूप धारण कर आया, उसने इसका उत्तर दिया। चलो हम पढ़ेंगे यूहन्ना का रचित सुसमाचार, उसका 11वीं आयत और 25 and 26 वर्सेस। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। What Jesus says about death and what Bible says about death? बाइबल 3 मृत्यु के बारे में बताता है। एक मृत्यु शारीरिक मृत्यु, और दूसरा एक मृत्यु स्पिरिचुअल आत्मिक मृत्यु, और तीसरा एक एटर्नल डेथ, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होकर नरक में डाल दिया जाना। सो बाइबल 3 मृत्यु के बारे में बात करता है, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु और एक हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाना, एटर्नल डेथ। हम सब जानते हैं everyone will die फिजिकल डेथ, हर एक आदमी मरेगा जरूर। आत्मिक मृत्यु क्या है? सेपरेशन फ्रॉम गॉड। जब हमने गलत करते हैं, या गलत किया था, किससे? आदम के जरिए हम गलत किए थे, तब हमने आत्मिक तौर से परमेश्वर से दूर हो गए हैं। यदि इसी कंडीशन में हम हमेशा रहेंगे, अपने पाप से पश्चाताप नहीं करेंगे, वापस प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ कालवरी सूली की बलिदान के ऊपर विश्वास कर अपने किए हुए पाप से पश्चाताप कर परमेश्वर को नहीं मानेंगे, तो हम सब एक दिन नरक में डाल दिया जाएंगे, नरक में डाल दिया जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एटर्नल डेथ। प्रभु यीशु मसीह ने यहां क्या कहा? यदि तुम मुझ पर विश्वास करेगा, मैंने कालवरी सूली पर किया हुआ उस बलिदान के ऊपर विश्वास करेगा, यू कैन ओवरकम डेथ बाय फेथ। बाय फेथ, विश्वास ही एकमात्र है हम अपने मृत्यु से जीत सकते हैं। जब हम कालवरी सूली पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ उस महान बलिदान को विश्वास करते हैं, यह सब मेरे लिए उसने किया है, मेरे लिए किया है। मुझे जाना चाहिए था उस स्थान पर, मेरे बदले में उसने उस स्थान पर जाकर मेरे बदले में मेरे किए हुए पापों के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। जिस चीज को मैं परमेश्वर विश्वास करता हूं, जब मैं मेरे पाप के लिए पश्चाताप करता हूं, मैं मुक्ति प्राप्त करता हूं, मृत्यु से जयवंत प्राप्त कर सकता हूं। शारीरिक तौर से मैं जरूर मरूंगा, जैसा प्रभु यीशु मसीह भी शारीरिक तौर से मरा था, लेकिन he overcame death and gave me a wonderful living hope that I will also one day overcome that death, and eternally I will be with God in heaven. Heaven is a wonderful place and enjoy. परमेश्वर इन वचन के जरिए आप लोग सबको आशीष करें। थैंक यू।